Good morning, students. So, today we are reading a poem, If, and it is written by poet Rudyard Kipling. So, in this poem, a father is giving advice to his son. Okay, so there are different situations in the life. So, how to deal with that? So, parents giving him advice for all that so that he become a perfect man. Okay, so Rudyard Kipling is a poem of ultimate inspiration, inspire karna, prerna dena, that tell us how to deal with the different situations in life. There are a lot of different types of situations in the life. So how to deal with that? तो जितनी भी हमारे जीवन में सरकमस्टांसेस आती हैं तो उनके साथ हमने कैसे फेस करना है. ठीक है. द पोइट कन्वेज हिज आइडियाज़ अबाउट हाउ टू विन दिस लाइफ, और इस लाइफ को किस तरह से जीत सके हम, एंड आफ्टर ऑल हाउ टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग. सो दिस in this father wants to be his son be a good person, and how to face different situations of life and how to win all this. So he was giving him a lesson. Okay, so let us start this poem. If, how do you feel if you don't succeed or win at a particular event? Would you try again? Yeah, so let us start this poem. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. In this, what father is advising his son, advising about what, how to be a good human being. He was telling, if you want to become a good human being and to succeed in the life, we should keep calm. हमेशा आपको क्या रहना है, शांत रहना है. अपने माइंड को क्या रखना है, अपने शांत रखना है. When other people around us are losing their cool, we should not lose our temperament. कई बार होता है ना कि हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं या वहाँ के लोग, तो उस टाइम पे भी हमने अपना जो माइंड है ना वो हमने शांत रखना है. वी शुड नॉट लूज़ आवर टेम्परमेंट. अपना दिमाग ख़राब नहीं करना. इवन इफ़ अदर्स आर ब्लेमिंग अस फॉर देयर फॉल्ट, भाई उनकी गलतियाँ फिर हमें ब्लेम कर रहे हैं, तब भी हमने अपने मन को क्या रखना है, शांत रखना है. लूजिंग द टेम्पर डज नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम. अगर हम गुस्सा हो जाएंगे तो ये कोई समस्या का हल तो नहीं है ना. तो हम इस तरह से हम कोई समस्या का हल तो नहीं निकाल सकते इस तरह से, नहीं ना. सो रैदर इंटेंसिफाई दैट कीपिंग द हेड कूल मेक अस थिंक वाइजली टू फेस दोज टफ सिचुएशन. तो उस मुश्किल की घड़ी में अपने माइंड को हमेशा हमने शांत रखना है. अल्टीमेटली ए सोल्यूशंस कम आउट, और जो है एक सोल्यूशन निकल जाएगा. ठीक है ना. If you can trust yourself, if you can trust yourself when all men are doubting, in that situation is what happen. इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है लेकिन लोग तुम्हारे ऊपर डाउट कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल बी गोइंग टू डू. तो यू शुड बी, तुम्हें जो है विश्वास जो है अपने ऊपर रखना चाहिए, ऐसा नहीं है. ठीक है. सो वी शुड हैव द फेथ इन आवर सेल्फ. अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए. इवन व्हेन अदर डाउटर्स, दूसरे हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं ना, तब भी हमें पूरा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए. बट आफ्टर दैट वी शुड गिव सम इम्पोर्टेंस टू देयर डाउट्स. अब यहाँ पर पोइट ये भी फोर्स कर रहा है कि हमें जो, अगर उन्होंने हम पे डाउट किया है ना, तो वो उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. ठीक है ना. एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मे द रीज़न फॉर देयर सस्पिशन. भाई वो हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, किस बात के कर ले, क्यों डाउट कर रहे हैं. आफ्टर ऑल टू एयर इज़ ह्यूमन. तो ह्यूमन तो एक बुराइयों का जो है पुतला है ना. सो बाय कीपिंग द फेथ इन आवर सेल्फ, मेक श्योर दैट वी डोंट गेट डिमोरलाइज्ड और डिसहर्टन. मतलब हम
उनकी बातों से ना कभी भी अपने मन को, अपने दिल को उदास नहीं करना है। एंड बाय अलाउइंग अदर्स डाउट ए लिटिल स्पेस ऑफ थॉट्स, और जो डाउट है तो थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए और उस पर सोच विचार करना चाहिए। वी इंश्योर दैट वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग नोइंगली और अननोइंगली। मतलब हमें श्योर होना चाहिए कि हम कुछ भी जो है जानबूझकर जो है गलत या कोई भी काम ना करें, जानते हुए भी और जो है अनजाने में भी, ठीक है ना। if you if you if you can wait and not be tried by waiting, if you can wait and not be tried by waiting, in this is what कि जो हमें ना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो है ना इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है ना, कभी भी आपसे कहा जाए कि आपको ना वेट करना, तो वो जो हमें वेट करना है ना वो हमसे हो नहीं सकता। तो फादर जो अपने बेटे को कह रहा है कि अगर जब हम इंतज़ार करना चाहिए तो हमें ना पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो धैर्य जो है हमें रखना चाहिए, ठीक है। पेशेंस वेट कर रहे हैं तो वी शुड वर्क हार्ड एंड वेट फॉर द रिज़ल्ट पेशेंटली। हमने बहुत मेहनत की, अब रिज़ल्ट आएगा तो उसके धैर्य के साथ हमें इंतज़ार करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई बाय वेटिंग। ओके, देर आर ए नंबर ऑफ रियल्स लाइफ, अगर हमारे जो जीवन में है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेयर पीपल मिस्ड बाय बिग अपॉर्चुनिटीज़। हम बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है लूज़ कर देते हैं बाय लूजिंग देयर पेशेंट, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नहीं होता। हरी विल बरी यू, जल्दी का काम शैतानी का, हैस्टी मेक्स वेस्ट, है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी आपके सामने हैं, ठीक है। और बीन लाइड अबाउट and being laid about don't deal in lies. What does it mean? Or being lied and don't deals in lies. तो इसमें क्या है कि जो है हम जो है being lied झूठ बोलना, ठीक है। सो पीपल में लाई अबाउट अस, हमारे जो है पीपल हमारे लिए जो है बहुत झूठ बोल रहे हैं अबाउट अस टू अदर्स, बट वी शुड नॉट इंडल्ज आवर सेल्फ इन लाइज। मतलब वो हमारी बुराई कर रहे हैं तो हमने भी इंडल्ज नहीं होना बुराई, वो हमारी बुराई कर रहे हैं हम उनकी बुराई करें। इन अदर वर्ड्स वी शुड ऑलवेज रिमेन्स ट्रूथफुल, हमें हमेशा जो है जो सच है ना उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इफ़ वी आर मिसलीड और टेम्प्टेड टू लाई, अगर हम मिसलीड हो गए और झूठ बोलने लगे, पीपल वुड अल्टीमेटली डिस्कवर द ट्रूथ, और एक दिन जो है सच्चाई का वो पता लगा लेंगे एंड वोंट बिलीव अस एनी मोर, और उसके बाद हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक द ट्रूथ इवन इफ़ दैट हर्ट्स। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए चाहे वो हमें मतलब हमें जो है हर्ट करे, इवन दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, और एंड या डोंट लुक टू गुड and too wise. In this what happened? So, or being hated, don't give away hating. In this what happened? Please, people may show their hater toward us. हमसे नफरत करेंगे, yet we should not hate them. वो हमसे नफरत कर रहे हैं, हमें उसके बदले हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। We should not show वी शुड शो आवर लव एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स। हमें तो उन पर जो है अपना प्यार और सम्मान जो है उनके प्रति जो है रखना चाहिए। नो मैन्स आर परफेक्ट। ओके, सो किसी कोई अच्छा है बुरा है तो हमने जो है ये सब चीज़ें नहीं देखनी। हम अगर वो हेट कर रहा है वो उसे करते रहने दो, लेकिन हमने अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। एंड या डोंट लुक टू गुड नो टॉक टू वाइस। और जो है अब ये कह रहे हैं कि पोएम व्हाट ही वाज टेलिंग, वी शुड नॉट शो अस टू गुड ए पर्सन और टॉक टू वाइजली विद द कॉमन पीपल इवन आफ्टर possessing सच क्वालिटीज़। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे वी शुड नॉट शो, हमें हमेशा अच्छे बन के नहीं रहने चाहिए। वाई
Having acquired all these good qualities mentioned above, people generally feel proud. उन्हें ना पूरा घमंड हो जाता है एंड टेंड्स टू शो ऑफ हाउ गुड दे आर, मतलब बहुत अच्छे हैं, उनमें क्वालिटीज़ हैं, तो वो अपने आप को हमेशा सोचेंगे कि वी आर गुड. बट द पॉइंट वर्क वॉन्ट्स अस नॉट टू गो दैट वे, मतलब हमें ऐसा नहीं है हम हमेशा बुद्धिमानी की बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. इन दैट केस अदर वुड फील अनकम्फर्टेबल. भाई वो उनमें क्वालिटीज़ नहीं है तो वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं इन आवर कंपनी, एंड वो हमें फिर अवॉइड करेंगे. इवन अदर्स में भी ट्राई टू प्रूव अस रॉन्ग, और दूसरे लोग भी हमें जो है रॉन्ग प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे, लीडिंग टू एन अनहेल्दी कंपटीशन, और इससे जो है अनहेल्दी कंपटीशन रहेगा. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा वी हैव कंप्लीटेड. If you dream, if you can dream and not make a dreams your master. In this, what? रुडयार्ड किपलिंग ही वॉज टेलिंग, हम सपने देखते हैं ना, सपने के गुलाम मत बनना. व्हाट डज इट मीन कि इफ़ वी आर ड्रीम, हम सपने ही लेते रहेंगे, सिर्फ सपने ही, लेकिन उनको सपनों को साकार भी तो करना है. टू हाउ टू मेक दैट ड्रीम्स ट्रू, for that we must work hard. Okay, so we should also have firm determination. दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना कि हमने वो सपना हमने देखा है, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम ए IAS ऑफिसर. हमने ड्रीम तो कर लिया, सपना तो सोच लिया, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए. ठीक है ना, तो सिर्फ सपनों के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए. ठीक है, हमें उनका गुलाम नहीं रहना चाहिए. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. अब क्या है, सेम थिंग है, वही सपने हैं. ऐसे अगर हम सोचते रहे, अगर हम सोचते ही रह जाएंगे तो सोचने से क्या होता है, सोचने से कुछ नहीं होता. अगर हमने जो सोचा है फिर से वही बात आती है. वी शुड बिकम फर्म डिटरमाइंड अबाउट दैट एंड डू हार्ड वर्क. और जो है हमें पंचुअली हर काम करना चाहिए. तो हमें सिर्फ सोचते ही नहीं रहना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए. If you can meet with the trump and disaster. Trump and disaster is what? ट्रम्प मैंने जीत और डिज़ास्टर मैंने हार. तो यहाँ पर इन दिस लाइन पोएम वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड रिमेन न्यूट्रल. हमें जो है एक शून्य बन के रहना चाहिए, ना ही जीत का हमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, ना ही हार की. हमें हमेशा न्यूट्रल बनकर रहना चाहिए. एंड ट्रीट those two imposters. Imposters क्या होता है बेटा? ए पर्सन हु प्रिटेंडेड टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर. बहाने करता है कि दूसरों को हम धोखा दें. सो एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. और जो ये दो इम्पोस्टर्स हैं हमारी, डिसास्टर और जो है ट्रम्प, जीत और हार, इनको ना हमने जो है क्या है, न्यूट्रल मानना चाहिए. और हमें क्या है, ऐसे ही दोनों चीज़ें हमारे लिए सामान्य हैं, एक जैसी हैं. हार है तो जीत है, जीत के बाद हार है. तो ये तो वक्त है, दैट बुरा वक्त है तो एक अच्छा वक्त भी आएगा. तो हमने कभी भी जीत के बहुत ज़्यादा जश्न नहीं मनाना चाहिए, बुरे वक्त है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए. ये तो जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके, एंड इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय knaves टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स. अपने सम पीपल्स अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, हमारी जो बातें हमने जो कही हैं ना, उनको जो है मैनिपुलेट कर देते हैं, उन्हें चेंज कर देते हैं, ताकि ना जो है हम जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएं. जो है हमने कहा कुछ, उसका वो कुछ और अर्थ बना देते हैं. तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए हमें. ठीक है, और वॉच the things you gave your life to broken and stop and build them up with the worn out tools. In this what happen कि जो है हमने बहुत एफर्ट करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं तो हम जो है हम पूरे जो है एफ़र्ट्स के साथ काम करते हैं, और अगर वो कामयाब नहीं होते तो हम टूट जाते हैं.
एंड जो पहले हमारे पास जो जुनून होता है, कौन जैसे कि हम जो है आईपीएस जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम में हमारा जो है नहीं हो पाता, तो हमारा जुनून एकदम टूट आ जाता है ना रिजल्ट आने के बाद। आफ्टर दैट जो हमारा जो जुनून है, स्पिरिट है, दैट विल बिकम वेरी लो। तो इस तरह से जो है कम हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू कैन मेक वन हिप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, तो जो है हम एक जीत की अपना पूरा एक हिप हिप मैंने होता है ढेर बना लेंगे, तो क्या होगा, तो हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी में जो है ना रिस्क लेना बहुत ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। तो रिस्क ज़रूरी है। एंड लूज़ एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, एंड लूज़ एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग। हमने लॉस किया, फिर उसके बाद हमने फिर से वो काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। शुरू से फिर से उस काम को शुरुआत करनी चाहिए। एक बार हम लूज़ हो गए हैं, हार गए हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फिर से हमें जो है उस हार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिर हमें फिर से शुरुआत कर देनी चाहिए। एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस। और हार के बारे में ना कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार के बारे में सोचते हैं ना तो हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये हमें डिमोटिवेट करती है, ठीक है ना। एक होता है मोटिवेशन कि भाई हाँ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन अगर हम हमेशा हार की बात करते रहेंगे तो हम क्या रहेंगे कि नहीं नहीं, हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व सिनेरियो, सिनेरियो होता है बेटा पीस ऑफ टिश्यूज अटैचिंग मसल्स टू बोन, ठीक है। अगर इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, अगर हम अपने जो है हार्ट को जो है फोर्स करेंगे, ठीक है, अपने हार्ट को जो है, हार्ट है, नर्व है, स्नायु है, इन सबको जो है फोर्स करेंगे, तो ना जैसे हम हार के जो है चूर चूर हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, मतलब उसके बाद फिर से हम एक कोशिश और करेंगे, ठीक है ना। कई बार अपनी लाइफ में होता है, हम हार चुके होते हैं, हार के बाद फिर से शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फादर बोलता है अपने बेटे को, अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ योर लॉस। फिर से आपने क्या करना है, खड़े होके और फिर से जो है शुरुआत से जो है काम करना है, और जो है कभी भी हार के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। एक कोशिश और करते रहो, कोशिश करने से हमेशा आगे बढ़ोगे। ओके, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू। और जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू दैम होल्ड ऑन। और जो है अब तुम्हारी विल पावर क्या है, जो विल पावर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो उसको स्वीकार करके और जो है अपने काम को फिर से अपना जो है लाइफ की जो है जो काम कर रहे हो उसकी शुरुआत करो। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इफ़ यू कैन टॉक विद द क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यूज। अब ये है, इफ़ यू कैन टॉक विद द क्राउड्स, भीड़ में, एंड कीप योर वर्च्यूज, और अपने गुणों को जो है ना, आप में अंदर गुण हैं और आप भीड़ से प्रभावित, कभी भी आप उनसे प्रभावित ना हो। जो आपके वर्च्यूज़ हैं, वाट एवर द क्वालिटीज़ यू आर हैविंग, तो आपने उनको दबाना नहीं है और ना ही दूसरे से आपने इन्फ्लुएंस होना है, ठीक है ना। हर एक के अपने अपने गुण होते हैं। और वॉक विद द किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, और वॉक विद द किंग्स एंड नेवर लूज द, जो है हमें जो है अगर हम किंग्स हैं उनके साथ चल रहे हैं, यानी पावरफुल लोगों के साथ बैठे हैं ना, तो हमें ना तब भी हमने अपना सादगी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि हमने सोच लिया कि हम पावरफुल लोगों के साथ बैठे हैं और अपने जो है अपनी लाइफ के बारे में भूल गए हैं कि हम तो एक सीधे साधे व्यक्ति हैं। सो वी डोंट नेवर फॉरगेट दैट वी आर लिविंग विद पावरफुल मैंस, बट नेवर थिंक, नेवर फॉरगेट दैट वी आर ए कॉमन मैन। तो हमें अपना जीवन सादगी के साथ जीना चाहिए। इफ़ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अब ये जो है हमारे जो लाइफ में है, हम फॉर्स मीन्स होता है जो है दुश्मन, एंड लविंग फ्रेंड्स हैं, हमें कभी भी हर्ट नहीं कर पाएंगे।
कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। हमें अपना एटीट्यूड कभी भी शो नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमारा दुश्मन है, चाहे हमारा कोई प्यारा है, वो हमें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। हम कभी भी एटीट्यूड में ना रहें, ठीक है। एंड इफ ऑल मैन काउंट विद यू मीन्स डिपेंड। अगर बट नन टू मच। अगर इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। काउंट विद मीन्स होता है डिपेंड होना। तो कई बार जो है व्यक्ति हमारे जो है सम पीपल्स दे आर डिपेंडिंग अपॉन अस, बट वो हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहे, ऐसे कोशिश करने चाहिए, ठीक है ना। तो फादर बार बार अपने बेटे से बार बार ये बता रहा है, एडवाइस कर रहा है कि लाइफ में सक्सेस होना है। इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, ऑल दिस क्वालिटीज शुड मस्ट बी इन योर। ये ऑल क्वालिटीज़ जो है आप में होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल जो है मैन बन सकते हो, ठीक है। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स। अब वो जो है इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, जो है जो टाइम है माफ़ नहीं करता है, ठीक है ना। इफ़ यू कैन फिल अनफॉरगिविंग मिनट्स, तो इसमें बताया विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। और जो भी हमारा जो समय है हमेशा हमने फ्रूटफुल यूज करना है। जो समय है ना कभी रुकता नहीं है, इट्स ऑलवेज रनिंग। जो है ना टाइड एंड वेव्स दे नेवर वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड, टाइम भी और जो है टाइड, लहरें कभी किसी का जो है ने नहीं रुकती ना। तो इसी तरह से जो है बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो जो 60 सेकेंड्स हैं, तो हमने जो है उसका पूरा ये क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है, फ्रूटफुल यूज़ करना है उसको। कभी भी कोई भी जो है क्षण हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। Father is telling, if you having all these qualities in you, then this earth is yours। ये जो है धरती तुम्हारी हो जाएगी, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जो भी धरती पे है वो सब कुछ क्या है, तुम्हारा है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन। और विद ऑल दिस क्वालिटीज इफ यू हैविंग, you are possessing in you, what happen, you will become a man, you will become a perfect man, my son. In this way he is advising his son and giving all these qualities and advising that you should possess all these qualities, okay. So thank you for this.